दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में खो-खो के डर से हेलीकॉप्टर और होटल बुक हो चुके हैं? कल महाराष्ट्र और झारखंड में काउंटिंग है। कल दोपहर तक एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो ही जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बनेगी सरकार। करीब 2 बजे के आसपास ये पता चल जाएगा महाराष्ट्र में कि किस गठबंधन को सत्ता महाराष्ट्र की जनता ने सौंपी है। लेकिन उससे पहले ही होटल और हेलीकॉप्टर बुक हो चुके हैं। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या बीजेपी अपने विधायकों या फिर एनडीए अपने विधायकों को लेकर इतना डरा हुआ है कि वो उनको महाराष्ट्र में रखना ही नहीं चाहता है। ये सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि ये बात खुद विपक्ष ने एनडीए के विधायकों पर सवाल उठाते हुए बोली है। दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है, देखिए, महाराष्ट्र के लोग उन्हें यानी कि महायुति यानी कि एनडीए को अगले 25 वर्षों के लिए मुक्त करने जा रहे हैं। लूट, भ्रष्टाचार और अदानी की सरकार खत्म होने वाली है। हमें बहुमत मिलेगा और हम 5 साल तक लोगों की सेवा करेंगे। वे लोग हेलीकॉप्टर की बुकिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये लोग हारेंगे तब लोग उनसे सवाल पूछेंगे और उन्हें भागने की जरूरत पड़ेगी। प्रियंका चतुर्वेदी का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो रही है। दोस्तों, चुनाव के दौरान तो सब हेलीकॉप्टर बुक करते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर से ही एक नेता एक दिन में 5-5, 6-6 रैलियां कर पाता है, तुरंत जगह में पहुंच पाता है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही है, सबके सब डरे हुए हैं इसीलिए हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं ताकि वो यहां से भाग जाएं। हालांकि हेलीकॉप्टर बुक करने का एक और रीजन हो सकता है। अब हेलीकॉप्टर बुक किए हैं कि नहीं किए एनडीए ने, तो खैर एनडीए वाले जाने। लेकिन ये भी हो सकता है दोस्तों कि एनडीए अपने विधायकों को महाराष्ट्र से बाहर रख रहा हो, जो कि पहले हुआ है। पहले जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को तोड़कर, उद्धव ठाकरे के विधायक को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए बाहर लेकर आए, तो सबसे पहले वो गुजरात गए, फिर गुजरात से वो असम गए। तो जाहिर तौर पर इनमें हेलीकॉप्टरों का खूब इस्तेमाल किया होगा। फिर असम से वो वापस महाराष्ट्र आए, फिर सीएम बने। तो हेलीकॉप्टर, होटल, रिजॉर्ट, इस पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र पिछले 2-3 सालों में खूब देख चुका है। हालत ये हो गई थी कि असम, जहां पर बाढ़ से पूरा का पूरा राज्य त्राहिमाम था, वहां पर ये बागी विधायक बैठकर डांस कर रहे थे। 1 महीने के आसपास ये विधायक वहां रहे, ये तमाशा चला और फिर महाराष्ट्र की जनता के सामने ही है जो भी कुछ हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से रिजॉर्ट और होटल बुक हो चुके हैं और ये हर कोई कर रहा है, केवल एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक और नेता हैं और सामना के संपादक है संजय राउत। उन्होंने विस्तार से आज मीडिया से बात की और ये भी बताया कि वो कितनी सीटों को लेकर आश्वस्त हैं, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा, परिणाम कल आएंगे, हमें यकीन है कि हम बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। हमारे 160 से 165 विधायक चुने जाएंगे। खोखे वाले उन पर दबाव बनाएंगे, इसीलिए हमने उनके लिए एक होटल में एक साथ रहने की व्यवस्था की है। तो यहाँ पर संजय राउत न केवल बता रहे हैं कि वो कितनी सीटों को लेकर आश्वस्त हैं, 160 से 165 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं, ये शरद पवार ने बताया, बल्कि ये भी बताया कि खोखे वालों से विधायकों को डर है। अब खोखा का कौन बांटता है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। और ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हर कोई जानता है कि कौन सी पार्टी खोखे वाली पार्टी बन गई है। खोखा बोले तो करोड़। अब 1 करोड़ एक खोखा होता है, लेकिन 1 करोड़ में तो हमारे यहाँ कौन विधायक, कौन सांसद मिलेगा। दोस्तों, सुनने में तो ये भी आया था, महाराष्ट्र में विपक्ष का ये आरोप था कि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के विधायकों को तोड़ा था तो एक विधायक को 50-50 करोड़ मिले थे, 50-50 खोखे। अब पता नहीं किसको कितने मिलेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ये तो कह ही रहे हैं कि खोखों के डर से सभी विधायकों को एक जगह रखा जाएगा और उसके लिए होटल वगैरह बुक हो चुका है। न केवल रखा जाएगा बल्कि रखा जा चुका होगा दोस्तों, क्योंकि चुनाव के दौरान तो जो उम्मीदवार होता है, जो चुनाव लड़ रहा होता है, उसको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, मैनेज करना होता है, उसको लोगों से लगातार बात करनी होती है। लेकिन अब तो चुनाव निपट गया है, तो बहुत संभव है दोस्तों कि जितने भी उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, सबके फ़ोन रख लिए गए हों और सबको एक रिजॉर्ट या होटल में रख दिया गया हो, क्योंकि सबको पता है, दोनों ही गठबंधन की सारी पार्टियों को पता है किसको किसका फोन जा रहा होगा और कौन किसको मना रहा होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो वैसे भी इंडिया गठबंधन के साथ जो हाल हुआ है, एनडीए ने जो किया है महाराष्ट्र में, तो दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता ही है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि मीटिंग्स इसके अलावा भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक खबर दिखाना चाहती हूँ एबीपी न्यूज़ की। इसमें बताया गया है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग एक होटल में हुई और तीनों ही पार्टियों के नेता इस मीटिंग में शामिल थे। और उसके बाद उस मीटिंग को खत्म करने के लिए वो तीनों ही पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री गए। देखिए, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बाला साहेब थोराट और इसके अलावा संजय राउत,
इन तीनों की मुलाकात हुई पहले होटल हयात में। होटल हयात में तीनों ने मुलाकात की, हाई लेवल मीटिंग हुई तीनों पार्टियों के, 3 बड़े नेताओं की। फिर तीनों गए मातोश्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग तो अभी से सरकार बनाने की जुगत में लग गए और इनको इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये सरकार बना रहे हैं, तो अभी से किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सच्चाई है दोस्तों, हरियाणा के बाद विपक्षी दल बहुत ज़्यादा सचेत हो गए। तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो मीटिंग्स हो रही हों, ये सरकार बनाने के बाद की नहीं, ये काउंटिंग को लेकर हो रही हो। काउंटिंग में जहाँ पर काउंटिंग हो रही है वहाँ पर किस तरह से जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अलग अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, वो अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज कराते रहें, काउंटिंग पर नज़र बनाए रखें। क्योंकि काउंटिंग के दिन काफ़ी शिकायतें आई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हरियाणा में कहा गया था कि कुछ ईवीएम्स की जो बैटरी है वो 99% कैसे मिली, जबकि वो 2 दिन से बंद पड़ी हुई थी। इसके अलावा कई जगह लाइट जाने की खबरें आई, कई जगह काउंटिंग स्लो कर देने की खबर आई कि काउंटिंग के फाइनल आंकड़े दे ही नहीं रहा चुनाव आयोग। तो इस तरह की शिकायतें हो सकता है कल भी आए, या हो सकता है कि इस तरह की शिकायतों का पहले ही निपटारा करने के लिए ये बैठकें हो रही हो। यहाँ एक और जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों कि लगातार न केवल बैठकों का दौर ऐसे आमने सामने चल रहा है महाराष्ट्र में, फोन पर भी काफी बातचीत हो रही है। कांग्रेस के दिल्ली में बैठे आला कमान से उद्धव ठाकरे की फोन पर जरूर बात हुई होगी। इसके अलावा लगातार बीजेपी का आला कमान दिल्ली से नजर बनाया होगा, और एनडीए तो वैसे भी इन चीजों के लिए जरूरत से ज्यादा तैयार रहता है। तो बहुत संभव है कि दोनों ही गठबंधन अपने इस कल वोटिंग के बाद आने वाले नतीजों के लिए वक्त से पहले तैयार होंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह का ये चुनाव रहा, खिचड़ी बन गया 6 पार्टियों की, और अगर इस तरह का मैंडेट आया जिस पर त्रिशंकु विधानसभा जैसे हालात बन गए, मतलब किसी भी एक दल को या किसी भी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत वाले हालात ही नहीं मिले, दोनों ही दल कहीं बीच में आकर फंस गए और दोनों ही दलों को 15 से 20 सीटों की जरूरत पड़ गई, तो फिर जो सबसे छोटा दल होगा, जैसे आप मान लीजिए अजित पवार की पार्टी ने, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रही हूँ आपके आगे, कि अजित पवार की पार्टी ने 15 से 20 सीटें निकाल ली और 10 से 12 इंडिपेंडेंट भी आ गए, तो ये जो 25 से 30 के आसपास का जो आंकड़ा है ना, अजित पवार की पार्टी के विधायक और कुछ बागी या निर्दलीय विधायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये बन जाएंगे किंग मेकर उसके बाद, और इन किंग मेकर्स पर ही सबकी नजर होगी। तो दोस्तों, रिजॉर्ट में इंडिया गठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों को तो रखा ही जा रहा है, साथ में ऐसे बहुत से बागियों से भी या तो फोन पर बात हो गई होगी या फिर इन रिजॉर्ट्स में उनकी भी मौजूदगी होगी, और ये भी संभव है कि सबके फोन ले लिए गए हों। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रिजॉर्ट में किसी के कहने पर चला गया वो उम्मीदवार और चुनाव जीतने के बाद फोन पर किसी और के प्रतिनिधि से बात कर रहा हो। बहुत बड़े बड़े खेल हो जाते हैं ना। यहाँ तक भी होता है कि विधानसभा में जब तक वोटिंग ना हो जाए, विधायकों पर विश्वास नहीं किया जाता जीतने के बाद भी, तो तब तक उनको फोन नहीं दिए जाते हैं। तो बहुत सी चीजें महाराष्ट्र के इलेक्शन में निकल कर आएंगी अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, तो अगर त्रिशंकु विधानसभा वाले हालात आते हैं। अगर क्लियर मैंडेट आया एनडीए को, तो फिर तोड़फोड़ की कोई संभावना नहीं बनती। अगर क्लियर मैंडेट आया इंडिया गठबंधन को, तो फिर भी तोड़फोड़ की कोई संभावना नहीं बनती। लेकिन क्योंकि दोनों ही दल ये जानते हैं और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी नहीं है, दोनों ही दल दावा कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम 160 सीटें जीतेंगे, कोई कह रहा है 200 सीटें जीतेंगे, लेकिन दोनों ही दलों को पता है कि कितना मुश्किल ये चुनाव था, और इसीलिए दोनों ही दल वक्त से पहले तैयारी कर रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर बुक कर रहा है, कोई चॉपर बुक कर रहा है, तो कोई होटल या रिजॉर्ट बुक कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अब तो आपने इतने सारे एग्जिट पोल भी देख लिए, इतने सारा विश्लेषण भी सुन लिया, और हमारे जो आम दर्शक हैं वो तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। आपको महाराष्ट्र पे क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।